हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मौर्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम एसएससी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 3 होने वाला है। अगर दोस्तों इससे वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, मैथ्स के कुछ सेट वाइज प्रश्न होते हैं जो एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। उस टाइप के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 3 की पावर 26 गुणा 11 की पावर 42 गुणा 7 की पावर 35 के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा, ये प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, यहाँ पर इकाई अंक बताना है। दोस्तों, इकाई का अंक एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है एसएससी जीडी में। चलिए, तो आप यहाँ पर वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी कोशिश करें सोल्व करने का। तो चलिए मैं बताता हूँ। जब भी दोस्तों यहाँ पर पावर का क्वेश्चन दिया जाए और उसमें इकाई अंक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना था, उसी पावर में 4 से भाग देके उसका शेषफल निकाल के निकालना है। जैसे अगर मैं 26 में क्या करूँ, 4 से भाग देता हूँ, ठीक है। जैसे 4 छिंग 24, हमारे पास रिमाइंडर यानी कि शेष कितना बचेगा, 2। तो 3 की पावर अब कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। कितनी, 2। अब गुणे का चिन्ह वैसा ही लगेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 4 से भाग दे देंगे। जैसे अब यहाँ पर 4 धामा 40, अब यहाँ पर कितना बचेगा रिमाइंडर यानी कि शेष, यहाँ पर 2 बचेगा। तो 11 की पावर अभी कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है, समझिए। उसके बाद आगे दिया है, यहाँ पर दिया है 7 और 7 की पावर 35 है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 4 8 32। अब देखिए 7 की पावर यहाँ पर कितनी बचेगी, तो 3, ठीक है। कितनी बची थी, 3। अब चलिए हमारे पास यहाँ पर सभी की पावर निकल चली। इसके बाद आपको ये पता है कि 3 की पावर 2 मतलब 9, ठीक है। उसके बाद 11 की पावर 2, इसका मतलब 121, ठीक है, ये भी आपको पता है। और 7 की पावर 3 मतलब 343, ठीक है। चलिए ये हमने लिखा। हमें पूछा है इकाई अंक। तो देखिए इसका इकाई अंक 9, उसके बाद 121 का इकाई अंक 1, उसके बाद यहाँ पर गुणा, और 343 का इकाई अंक हो जाएगा 3। चलिए अब इसका गुणा हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 त्रिया 27, ठीक है। कितना, 27। और 27 का इकाई अंक क्या होगा, 7, ठीक है। क्या होगा, 7। तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, 7। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 7 को 107 बार गुणा किया जाता है। देखिए 7 को 107 बार गुणा किया जाता है, गुणनफलों में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या है, ठीक है। यही प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि इसने बोला है कि 7 को 107 बार गुणा किया जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे ऐसे कहीं बार, ठीक है, यानी कि 107 बार तक क्या करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे। प्रश्न ही कहा है कि 7 को 107 बार गुणा किया जाता है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 107 तक, ठीक है। 107 बार तक हम 7 गुणे 7 गुणे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका मतलब क्या होता है कि 7 की पावर 107 होती है, ठीक है। इसका मतलब ही 7 की पावर क्या होती है, 107, समझिए। इसका मतलब क्या होता है, 7 की पावर ही 107, ठीक है। क्या हो जाएगी, 107। अब दोस्तों आपको मैंने अभी बताया फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि जब भी पावर होती है उसमें इकाई अंक पूछा जाता है तो क्या करना है, पावर में भाग देना है। किससे, 4 से। तो हम इसमें 4 से भाग देंगे। तो देखिए 4 एकम 4, कितना बचेगा, 7 का अब 3 बचेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से पूरा 107 को भी काटेंगे तो देखिए 25 चौक 100, ठीक है। 25 चौक 100, यहाँ पर क्या बचेगा, फिर भी हमारा बचेगा 3 ही बचेगा, ठीक है। तो 7 की पावर कितनी बची अभी हमारे पास, 3। और आपको पता है 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, देखिए 4 का नियम क्या कहता है कि पीछे वाली लास्ट की 2 डिजिट से गुणा यानी कि भाग दे देना, ठीक है। जिससे तो हमने यहाँ पर भाग दिया, 7 की पावर 3 बची। उसके बाद अब 7 की पावर 3 का मतलब आपको पता है कि 343, और इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3। अब दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन में 3 नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ई वाला हमारा सही होगा, इनमें से कहीं नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। चलिए शानदार, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या विषम तथा अभाज्य दोनों है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमें प्रश्न कहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो विषम भी है और अभाज्य भी है। अब दोस्तों देखिए, अगर आप अभाज्य संख्या की बात करें तो एकमात्र क्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है, ये मुझे कमेंट्स कर दो, ठीक है। एकमात्र हमारी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, ये मुझे कमेंट करें, ठीक है। और दोस्तों हमें प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर निम्न में से कौन सी एक संख्या विषम भी है और मतलब अभाज्य भी दोनों है, ठीक है। तो चलिए अगर बात करते हैं हम यहाँ पर डी की, तो डी वाला हमारा नहीं हो सकता क्योंकि तो ये तो 3 से कट रही है, ठीक है।
अब चलिए यहाँ पर 81 नहीं होगा और यहाँ पर बी भी नहीं होगा, ये 61 है। ठीक है, 61 एक ऐसी संख्या है एकमात्र जो क्या है, विषम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, क्या है, विषम भी है और अभाज्य भी, एकमात्र ऐसी संख्या है। तो ऑप्शन ए वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि एकमात्र यहाँ पर सम अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि 34 स्टार 68 से, ठीक है, यानी कि 34 स्टार 68 9 से भाज्य हो तो स्टार का मान होगा। प्रश्न पूछा है जैसे 3 4 स्टार, यहाँ पर दिया है 3 4 स्टार 6 8, अगर इसे 9 से भाग दिया जाता है, ठीक है, यानी कि 9 से भाज्य किया जाता है, तो यहाँ पर स्टार का मान क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 9 का नियम पता होना चाहिए कि 9 का नियम क्या कहता है। तो दोस्तों 9 का नियम कहता है, देखिए 9 का नियम क्या कहता है कि संख्या का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। जैसे 3 का नियम भी क्या कहता है, 100 मतलब संख्या का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। 9 का नियम कहता है कि संख्या का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ के देखेंगे। तो 3 और 4 कितने होते हैं, 7, 7 और 6 13, और 13 और 8, 13 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल हो जाएंगे 13 और 8 21। ठीक है, कितने हो जाएंगे 21। एक बार और जोड़ लीजिए, जैसे यहाँ पर दिया है 8 और 6, तो 8 और 6 कितने होते हैं, चलिए 8 और 6 14 होते हैं, और 14 में 4 को जोड़ेंगे तो 18, 18 में 3 को जोड़ेंगे तो 21, मतलब इन्हें जोड़ने पर 21 हुआ है। ठीक है, तो चलिए हमें क्या करना है, 9 से भाज्य होना चाहिए। तो 21 तो 9 के पहाड़े में आता नहीं है, तो हम 21 में ऐसा क्या प्लस करें, ठीक है, 21 में ऐसा क्या प्लस करें कि हमारे पास 9 मतलब 9 के पहाड़े में आ जाए। तो 21 से पहले, 21 के बाद 9 के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है, तो 27 आती है। यानी कि 21 में अगर हम 6 को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 27। तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर अगर 6 को रखेंगे ना, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो स्थान का मान क्या होगा, 6। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही जवाब होगा। आशा करता हूँ आप सभी प्रश्न का सही जवाब दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दिया है एक संख्या को, ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं आपको यहाँ पर आसान तरीका बताऊँगा, शॉर्टकट ट्रिक। चलिए क्या कहा है कि एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। तो तदनुसार यदि उस संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना, एक यहाँ पर भाजक प्लस यहाँ पर शेषफल, ये इसका एक सूत्र लगता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, भाज्य बराबर भाजक प्लस शेषफल, ये कुछ सूत्र लगता है पर हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया है 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल कितना बचता है, 65। अब दोस्तों हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर इसी 65 में इससे भाग दे देना। जैसे इसी 65 में क्या करना है, जो पूछा है कि 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो 31 को ही क्या करना है, इससे भाग दे देना है। तो हमारे पास 31 दूना कितना होता है, 62, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा है, 3, शेषफल कितना बचा, 3। तो यही हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सही जवाब। तो ऑप्शन में देखेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए में दिया है तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, ये हम तब दे सकते हैं कि जैसे शेषफल में शेषफल का ही भाग तब दे सकते हैं जब ये संख्या इससे पूरी कट रही है। ठीक है, क्योंकि 31 से 89 पूरा कट जाएगा। ठीक है, 89 मतलब 899। ठीक है, चलिए तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि समीकरण, ठीक है, एक समीकरण दी है, यहाँ पर दिया है 557 × 653 × 672/9 का शेष ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर शेष ज्ञात करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, 9 से भाग देना है। तो दोस्तों आपको ये पता होगा, अगर आप इसे सोल्व करोगे तो काफ़ी, जैसे पहले इसका गुणा करोगे, फिर इसका गुणा करोगे, गुणा करने पर जो संख्या आएगी उससे क्या करोगे, 9 से भाग दोगे। लेकिन नहीं, अपन एक तरीका, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जैसे आपको तरीका ये पता होगा कि 9 का, ठीक है, 9 का नियम क्या कहता है कि सारी संख्या का योग इसके पहाड़े में आना चाहिए। तो जैसे 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 7 को जोड़ेंगे तो कितने होते हैं, 17। मतलब कितने हैं, 9 से ज़्यादा कितने हैं, 8 ज़्यादा है। तो यानी कि यहाँ पर कितने हो जाएगा, 8। ठीक है, उसके बाद गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। अब इसे जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, और 11 और 3 यहाँ पर हमारे पास 14। मतलब ये 9 से कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद
अब इस संख्या को जोड़ेंगे तो 6 और 7 13 और 13 और 2 15 होते हैं। तो ये 9 से ज़्यादा कितना है 6। ठीक है, अब हम इस छोटी संख्या कर लिया और छोटी संख्या करके अब गुणा कर लेंगे। तो 8 पंजे 40 और 40 में 6 का गुणा करेंगे तो 200 कितने होंगे 40। ठीक है, देख 8 पंजे 40। ठीक है, 8 पंजे 40, उसके बाद 6 चौक 24, यानी कि यहाँ पर हमारे पास टोटल गुणा करने पर 240 हुआ है। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, अब इससे ही हम 9 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 9 से भाग दे देंगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ से 9 से भाग देता हूँ, अगर भाग नहीं भी दूँ तो चलेगा। ठीक है, कैसे, चलिए यहाँ पर गुणा किया अपन ने, अगर देखिए यहाँ पर गुणा किया अपन ने तो क्या आया 240। एक बार समझिए क्या किया था अपन ने, गुणा किया था। 8 पंजे कितना हुआ है 40 हुआ है। उसके बाद अब गुणे वापस से 6 करेंगे तो 6 चौक 24। ठीक है, कितना हुआ 24 और 0 का 0 मतलब 240। इसे 9 से काटेंगे तो देखिए 9 दूना 18। ठीक है, क्या हुआ है 9 दूना 18। उसके बाद यहाँ पर क्या आया है, अपने पास कितना बचा है 6 बचा है तो कितना हो जाएगा 60। यहाँ कितना हो जाएगा 60, यानी कि 9 6 54। तो हमारा शेषफल कितना बचा है 6 बचा है। चलिए एक यहाँ पर भी तरीका हमें भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर भी इन्हें जोड़कर देख लेंगे तो हमारे ये कितने हो रहे 2 और 4 6 हो रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 से कम हो गया मतलब इसका क्या हो गया शेषफल होगा। ठीक है, अगर आप इसमें भाग भी दोगे, ठीक है, इसे भाग भी दोगे तो आपका शेषफल यही आना है। ठीक है, अपन ने अभी भाग दिया है तो शेष 6 बचा हमारा ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाए। सारे प्रश्न एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 होता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष होगा। दोस्तों मैंने अभी इसका इसी टाइप का क्वेश्चन बताया है। ठीक है, तो अब इसे फटाफट से सोल्व कीजिए। मैंने यहाँ पर एक तरीका बताया था कि शेषफल में जो शेष दिया है उसी से भाग देना है। ठीक है, लेकिन वो कब देना है, जब संख्या ये वाली पूरी पूरी कट रही है। ठीक है, किससे, इससे। ये संख्या जब इससे कट रही है तो हमें कुछ भी नहीं फिर क्या करना है, सीधे इसमें भाग दे देना है। ठीक है, तो चलिए जैसे अगर यहाँ पर 11 से काटूंगा तो ये संख्या कट जाएगी, तो अब क्या करूँगा मैं, इसमें 25 में सीधे भाग दे दूँगा किसका, 11 का। ठीक है, तो देखिए 11 दूना 22, शेष बचा हमारा पास 3। ठीक है, कितना बचा है 3, तो 3 हमारा ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये बेसिक क्लास थी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर है, ठीक है, छोटे चैप्टर होते हैं उसकी क्लास थी। ठीक है, अब नेक्स्ट से जो पार्ट हमारा 4 रहेगा उसमें आपको मैं इससे थोड़ा सा और लेवल बताऊंगा जैसे। ठीक है, तो चलिए मैं इसीलिए पार्ट 1 में पार्ट 2 में मैंने अलग सा बताया, जैसे प्रतिशत का हो गया, लाभ हानि का हो गया, यहाँ पर ये सारे प्रश्न मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास अनुपात का हो गया, ये सारे प्रश्न मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बताए। लेकिन अब मैंने क्या किया है कि आपको हर पार्ट में कुछ एक टाइप के ही प्रश्न दिखाऊं ताकि एग्जाम में आप कभी भी गलत करके नहीं आ पाओ। ठीक है, तो चलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अब दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।